व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी पंजाबी करी पकोड़ा, जो बहुत ही मज़ेदार बनने लगा है। आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी लग रहा है। चलिए अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर हम 1 kg 1 किलो दही ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप के जितना बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। बेसन को भी हमने अच्छे से फेंट लिया है, इसकी कोई भी गुठली नहीं है और आप देख सकते हैं कि ये सारा अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 जग। ये हमारा रेडी है दही और बेसन का मिक्सचर। अब हम सेकंड स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ चॉप किए हुए मसाले ऐड करेंगे, जिनमें 1 प्याज, कुछ लहसुन के जवे, 2-3 हरी मिर्चें और 1 टुकड़ा अदरक का। इन सब को हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे और इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हमने अच्छे से 3-4 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कटा हुआ टमाटर जिसका हमने छिलका उतार लिया था, वो ऐड करेंगे और इसे भी भून लेंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून हल्दी का ऐड करेंगे, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। नमक हमने अभी ऐड नहीं किया, वो हम बाद में करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर रेडी किया था बेसन और दही का, वो ऐड करेंगे। चम्मच हम इसका चलाते जाएंगे और इसका उबाल आने तक चम्मच हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। कढ़ी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने नमक ऐड किया है। पहले हमने इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि कढ़ी जब बॉयल आता है तो वो बाहर को निकलती है, इसलिए। अब हम इसको ढक कर 40 से 45 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक कर पका लेंगे, ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। जब तक करी हमारी पक रही है, तब तक हम पकौड़ों का बैटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 कप कटी हुई पालक का ऐड करेंगे, 2 स्लाइसेस में कटे हुए प्याज। अब हम इसमें थोड़ा सा कटा धनिया, थोड़ी सी कटी सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम नमक का ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कप बेसन के ऐड करेंगे, जिसको हमने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका बैटर रेडी कर लेंगे। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। आपको ये थोड़ा सख्त लग रहा होगा, लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए रहने देंगे तो ये नरम हो जाएगा। करी को पकते हुए 40 से 45 मिनट पूरे हो चुके हैं। इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है और ये हमारी करी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और इसकी फ्लेम ऑफ करके इसको ढक देंगे और दूसरी साइड पे हम इसके पकोड़े तल लेंगे। यहाँ पे हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई कर लेंगे। बैटर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 से 2 चुटकी बेकिंग सोडा की ऐड करेंगे
اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے پکوڑے کرسپی بنیں۔ اب ہم پکوڑوں کو فرائی کر لیتے ہیں۔ پکوڑے ہم چھوٹے چھوٹے بنائیں گے۔ اب ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ اچھے سے گولڈن کر لیں گے۔ پکوڑے ہمارے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کو نکال لیں گے۔ اب ہم دوسرا بیچ ریڈی کر لیں گے۔ پکوڑے ہمارے بہت ہی مزیدار اور کرسپی بن کر ریڈی ہو رہے ہیں۔ پکوڑے جو ہم نے فرائی کر لیے ہیں وہ ہم کری میں ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ یہ دوسرا بیچ بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم اسی طرح جو باقی کے بچے ہیں وہ بھی فرائی کر لیں گے اور ان کو ساتھ ساتھ کری میں ایڈ کرتے جائیں گے۔ پکوڑے سارے ہم نے فرائی کر کے کری میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اب ہم اس کا تڑکا ریڈی کر لیتے ہیں جو ہم اوپر سے لگائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے پین میں وہی گرم آئل لیا ہے پکوڑوں والا۔ اب ہم اس میں 1 ٹی اسپون زیرہ اور 4-5 گول ثابوت لال مرچیں ایڈ کریں گے اور اسے 1-2 منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے۔ اب ہم کری پہ یہ تڑکا لگا لیں گے۔ اوپر سے اب ہم تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کریں گے کٹا ہوا۔ یہ مزیدار سی ہماری کری ریڈی ہے۔ اب ہم اس کو سرو کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری مزیدار سی کری پکوڑا بن کر ریڈی ہے۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں یا گرم گرم روٹی کے ساتھ، آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری مزیدار سی کری پکوڑا کی ریسیپی پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔